मिशन हम भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय यूपी चुनावों से शुरू होकर आज तक सक्रिय है। इसके बैनर तले अब तक प्रदेश के मुख्य 33 जिलों, 7 संभाग मुख्यालयों, 40 तहसील मुख्यालय पर मीटिंगें और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी हैं। पहली बार 12 अप्रैल 2022 को ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग की गई और दूसरी 30 अक्टूबर 2022 को दोनों बड़ी पार्टियों से 70 सीटें ब्राह्मणों को और 71 सीटें राजपूतों को देने की मांग की गई। तीसरी 16 मार्च 2023 को ब्राह्मण राजपूतों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले 30 सालों तक एक बार ब्राह्मण फिर एक बार क्षत्रिय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। इन तीनों मांगों का मूल कारण ये घोषित किया गया कि विगत 75 वर्षों में दोनों बड़ी पार्टियों ने इंगित करके इन दोनों बड़े समाजों को बर्बादी की सीमा तक नुकसान पहुंचाया है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को राजधानी जयपुर स्थित राजपूत सभा भवन में पूर्व घोषित नीति के मुताबिक चौथे एजेंडे की घोषणा के लिए प्रेस वार्ता की। एजेंडे के मुताबिक आरक्षित सीटों पर वर्ष 1952 और 1957 के आम चुनावों तक लागू रही 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था फिर से बहाल करवाना अब समय के अनुसार उचित है, क्योंकि वो सारे कारण समाप्त हो चुके हैं जिनके तहत ये व्यवस्था छीनी गई थी। साथ ही देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन दोनों बड़े समाजों को भी इनका सौभाग्य वापस मिलना चाहिए। चौथे एजेंडे को पूरा करने के लिए मिशन के ब्राह्मण क्षत्रिय सदस्यों ने 59 आरक्षित सीटों में से रामगढ़, बस्सी, दूदू, निवाई, सिकराय, कठूमर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेड़ता सिटी, जायल, वैर, भुसावर, बयाना, चाकसू, पिलानी, लालसोट, बगरू आदि 17 आरक्षित सीटों पर ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ मीटिंगें करके उनका लिखित समर्थन प्राप्त किया है। इसमें आरक्षित सीटों पर वर्ष 1961 से पहले की 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था लागू की जाए। आगे इन 17 सीटों से प्रधानमंत्री और दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ज्ञापन भेजे गए हैं। प्रदेश के राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजकर मांग की गई कि 59 आरक्षित सीटों पर वर्ष 1961 से पहले की 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था फिर से बहाल की जाए। दोनों बड़ी पार्टियों कांग्रेस और भाजपा से प्रार्थना है कि कृपया चुनाव तिथि से 2 माह पहले इस मांग को अपने घोषणा पत्र में इस संकल्प के साथ शामिल करें कि सत्ता में आने के बाद पहले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजें। ऐसा नहीं होने पर मिशन हम भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय अधोलिखित कदम उठाने को मजबूर होंगे। इसके तहत दोनों बड़ी पार्टियों के स्टार प्रचारकों को बिना विरोध और क्रोध का सहारा लिए प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देंगे। इन 17 सीटों पर मतदान के दौरान अपने संवैधानिक हक का एक मुश्त प्रयोग करेंगे। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों बड़ी पार्टियों का सीधा लेकिन सात्विक विरोध किया जाएगा। ये संवैधानिक मांग किसी के खिलाफ नहीं है और किसी को नुकसान नहीं होगा। प्रेस वार्ता को ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि योगेश्वर नारायण शर्मा, संजय तिवारी, कर्नल RS राजपुरोहित, क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि राम सिंह चंदलाई, अध्यक्ष राजपूत सभा ऋषिराज राठौड़ और मोती सिंह सावली ने संबोधित किया। क्षत्रिय आज चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और हमारा आज विशेष मांग ये है कि जो 59 आरक्षित सीटें हैं, इस पर 1961 तक चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को था। 61 में अधिनियम लाकर वो हमारा अधिकार विड्रा किया गया था। हमारी मुख्य मांग ये है कि इस हमारे अधिकार को बहाल किया जाए। 59 सीटों पर अगर चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है, वो उसका ये विशेष व्यवस्था थी। 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे। एक ही सीट पर दोनों कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे और दोनों जीतते थे। ये व्यवस्था आज़ादी से पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी रही। हम ये चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बहाल कर देने से जो एक बड़ा गैप आ गया है समाज में, एक तरह की एनिमिटी बढ़ गई है ज़बरदस्त रूप से, उसका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से परिहार होगा। क्यों कि ये जो बीच की दीवार है, इस दीवार को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए। इस मांग को पूरा करने से ना तो उनका राय भर में नुकसान होना है जिन्हें आरक्षित कहते हैं, और ना उन्हें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाना है जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, जिन्हें अनारक्षित कहते हैं। तो अगर अनारक्षित लोगों को भी आरक्षित लोगों के साथ चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार जो पहले था वो दे दिया जाए, तो हमें यह लगता है कि देश की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, वो डाइल्यूट हो सकती हैं। इसी मांग को लेकर ये हमारा चौथा एजेंडा मिशन का चौथा एजेंडा लेकर आज हम प्रेस से बात कर रहे हैं।